चलिए आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th के लिए बिल्कुल फ्रेश लेशन, और वो लेशन है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ लिया होगा और आप लोगों ने पूरी वीडियोस देख ली होगी और समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों का डिमांड था, बहुत बच्चों का मेल आ रहा था और बहुत बच्चों ने व्हाट्सएप करा, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि सर अब एक नया लेसन स्टार्ट करिए। वो लेसन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरू करें, चलिए देखते हैं हम लोग। और आपके लिए पहली बार सबसे पहले दिमाग में जो आता है वो ये आता है कि आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली बात कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना है हमको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए अपने को करना क्या होगा? सबसे पहली बात जो अपने दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो डिग्री होना चाहिए कितना? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2। ठीक है, कितना होता है डिग्री? 2। समझ में आ रही बात? देन व्हाट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर? एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एंड इक्वेशंस, ठीक है, विथ अ वेरिएबल। यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या ले लिया है? x ले लिया। ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया? दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट व्हाट मस्ट वी रिमेंबर, ये आपको याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी 0। पक्का याद रहेगा, दिक्कत नहीं होगी भाई। क्या नहीं होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी 0। ठीक है, और डिग्री कितना होगा? यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्चुअली अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पहला बात बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे एक बात आता है कि एक्चुअली लिखेंगे कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप बोलोगे सर ये तो आप बता ही रहे हो। जैसे मैंने बात किया, चलो एक एग्जांपल आपके सामने मैं रख देता हूं। हमने लिखा -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट व्हाट वी हैव टू ऑलवेज मेमोराइज और कीप इन आवर माइंड। अब यहां पे ये देख लो भाई, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट? नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना कोफिशिएंट मस्ट बी इन पॉजिटिव। तो फिर इसको आप कैसे लिखोगे? अब क्या करोगे? आप माइनस ले लोगे कॉमन सब में से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंफर्म है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? तो बढ़ते हैं आगे। तो मैंने बता दिया भाई, अगर व्हेन वी राइट, ओके, व्हेन वी राइट समथिंग polynomial with variable x, we must express in descending order। जैसा अगर आपने लिखा कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा फॉर्म हो गया भाई? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मतलब क्या करना है भाई? हमें जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो कौन से ऑर्डर में लिखना है? हमें हमेशा कोशिश करना है कि वो किस ऑर्डर में आए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। याद रहेगा कौन से ऑर्डर में आना है? हमें उसको हमेशा लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कंफर्म? याद रखने वाली बात है, ऑलवेज राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट? दिस वन। कंफर्म? समझ में आ गया सब लोगों को? इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब बात आती है कि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं
यानी अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई। अब ये सॉल्व करने के लिए अपने को दो मेथड है। सिंपल क्या करना है, सिंपल हम लोग को इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टराइज किसी मेथड से आप कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं, मिडिल स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। बट क्लास 10th में आपके पास एक क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, तो मैं बता दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आएगा और क्या है। पहले क्या है वो बता दूं और फिर आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। पहला क्या कि क्या जो इक्वेशन दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो क्या देखना है, उसका डिग्री 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं, 2 से कम भी नहीं। ठीक है, अब बात कर ले कि भाई सॉल्व कैसे करोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो भाई, अब आप उसको फैक्टराइज करना शुरू कर सकते हैं। अगर फैक्टराइज नहीं करना है तो फिर भाई स्पेशल आ गया क्लास 10th में आपके लिए फॉर्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा कि आपके जो दो वैल्यू आएंगे, अल्फा का वैल्यू दैट इज -b प्लस रूट क्या b -b है ना, रूट d/2a। तो यहां पे लिखेंगे b² - 4ac/2a। ठीक है, एक और होगा बीटा का फॉर्मूला -b -b² - 4ac/2a। अब आप बोल रहे होगे ये सब क्या है, मन में आ रहा ना बात, तो घबराने की बात नहीं है। अभी आपके सामने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताते हैं। वो पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लाना है भैया। टारगेट क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पता करते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंफर्म समझ में आ रहा है सब लोगों को। अभी क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है ना, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करो कि ये जो कॉफिशिएंट है आपका, किसका, ये जो कॉफिशिएंट है आपके पास, उस कॉफिशिएंट को हटाना है भैया। ये a वाला जो कॉफिशिएंट है उसको हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, ax² को a से कर दो डिवाइड, फिर bx को भी कर दो किससे डिवाइड, a से डिवाइड, c को भी कर दो किससे डिवाइड, a से डिवाइड, और 0 को भी कर दो किससे डिवाइड, a से डिवाइड। पहला समझ में आ गया, डिवाइड द ईच टर्म बाय द कॉफिशिएंट ऑफ x²। परफेक्ट। चलो अब फिर बदलते हैं कलर और देखते हैं क्या होता है भैया। a से a कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बच गया x² + b/a x + c/a = 0। यहाँ तक है कंफर्म सब लोगों को। बिल्कुल मजे की बात है, ये समझ में आ रही है आप लोग को। ओके, ये वाला याद रखना चाहिए। क्या करना है, कॉफिशिएंट जो है आपका x² का उससे डिवाइड करना है। ये हमारा रहा टारगेट। अब ये बताओ भाई इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप किसके फॉर्म में, हमें लिखना है इसको a² + 2ab + b² के फॉर्म में चेंज करना है। किसको, ये जो दोनों टर्म है हमारे पास, यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है ना, इस दोनों टर्म को हमको डिवाइड अप्लाई करना है फॉर्मूला a² + 2ab + b²। अब आप बोलोगे सर आपको अप्लाई करना है तो पहले आप ही अप्लाई करके बताओ।
तो मैं करता हूँ आपके सामने, और ये देख लो भाई, ये सबसे पहले जो इसको लिखेंगे हम लोग, चलो यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे ये हुआ एक्स स्क्वायर और हो गया आपको बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो लिख के बताते हैं, ये हो गया किसका स्क्वायर, ये हो गया एक्स का होल स्क्वायर, कंफर्म। अब यहाँ पे मैं एक तरीका बता दूँ आपको, यहाँ पे लिख दो 2 और डी बाई ए में भी लगा दो 2। अब ये 2 से 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे लगा दो x। ठीक है, अब ये x कौन सा आ गया भाई, ये x ये वाला आ गया है, और हमने यहाँ पे लिख दिया b बाई 2a। याद रहेगा, ये 2 भी अपनी मर्जी से लगाना है। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो याद रखना, यहाँ पर भी 2 हमने लगाया और यहाँ पर भी 2 लगाया, यानी 2 से कर दिया मल्टीप्लाई और 2 से कर दिया डिवाइड। अपना काम बन गया, 90% काम हो चुका है। फटाफट देख लो, ये आपको आ गया टर्म बी। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया टर्म बी। अब इसका मतलब है ये बी तो अपने को पता चल गया, तो एक बार लिख दो इसको, b बाई 2a को स्क्वायर करके लिख दो प्लस में, और एक बार b बाई 2a को स्क्वायर करके लिख दो किसमें, माइनस में। और पहले से बचा हुआ है क्या चीज़, पहले से बचा हुआ है c बाई a। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, चलो इधर लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और क्या बचा हुआ है, प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर तो यहाँ को लिख दो फॉर्मूला, और यहाँ तक का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ रहा है समझ में, फटाफट बात करें तो अब यहाँ जो आपको बच गया ये टर्म, कौन सा, ये वाला टर्म जो आपको बचा हुआ है, इसको तो आपको लेना है कहाँ तक, इसको लेना है, ये पूरा आपने ले लिया। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को लेफ्ट से लेके चलो राइट में, तो चलो ले चलते हैं इसको। तो ये हो गया b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a। आ चुका है यहाँ तक, बिल्कुल समझ में आ गया सब लोग को, है ना। अब आगे देखें हम लोग, x माइनस b बाई 2a का होल, सॉरी x प्लस b बाई a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर हम क्या लेके आए थे भाई, b बाई 2a का होल स्क्वायर, कंफर्म, और माइनस c बाई a। अब इसको करते हैं सॉल्यूशन और देखते हैं क्या आता है फटाफट। ये आ जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। अब इसको करते रहो फटाफट सॉल्व, तो ये हो जाएगा नीचे में 4a स्क्वायर, और ये देखो ये हो जाएगा b स्क्वायर, a से a मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 4ac। ठीक है, और ये आ गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक है कंफर्म, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा स्टेप देख लो फटाफट, और ये लिखेंगे x प्लस b बाई 2a, और चला जाएगा रूट किसके ऊपर, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, अब चलो आगे बताते हैं क्या बनता है इसके अंदर। अब ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू, प्लस माइनस निकालना है रूट, तो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है। ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर का निकलेगा कितना, 2a। समझ में आ रहा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यानी ये प्लस में भी वैल्यू आएगा और माइनस में भी वैल्यू आएगा, किसका, x प्लस b बाई 2a की वैल्यू आ गई, कंफर्म। तो अब करते हैं शुरुआत, और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b बाई 2a, ये प्लस b बाई 2a इधर आके माइनस b बाई 2a, प्लस माइनस। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस
4ac बाई 2a, और ले लो एलसीएम भाई, एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया 2a, इधर हो गया -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। कंफर्म है, आ गया फॉर्मूला किसके लिए भाई, x के लिए फॉर्मूला आ गया। तो अब आपको अल्फा का वैल्यू लिखना है, तो अब आप क्या लिखोगे -b प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बाय 2a, और बीटा के लिए जो वैल्यू लिखना है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बीटा के लिए लिखना होगा, लिखोगे -b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। समझ में आ गया इतना, कंफर्म है। अब आपको बता दें कि ये जो फार्मूला हमारे पास आ गया, ये फार्मूला का कभी भी यूज हम लोग कर सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन आता है सर कि ये इतना बड़ा बड़ा है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इसका कोई यूज है क्या, क्योंकि ये बड़ी अजीब सा टर्म लग रहा है। तो है यूज, और करके बताते हैं आपको यूज, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्या चीज, नेचर ऑफ द रूट, या इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो हमारे पास आ गया था, क्या आ गया था, x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू आई थी -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, आ गया था ना वैल्यू। अब यहाँ पे मान लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं हम लोग d, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। समझ में आ गया। अब इस d का यूज कहाँ करेंगे भाई, अब d बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को बहुत काम करके देगा d, है ना, d को आसान नहीं समझना, देखिए अपने को क्या काम करके देता है ये d का वैल्यू। अब यहाँ पे याद रखना, इफ d का वैल्यू अगर बड़ा हो किससे, 0 से, किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे रियल रूट, क्या लिखेंगे, रियल रूट, ठीक है। रियल तो आएगा, है ना, और कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा, वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में बता दूं आपको कि अगर ये d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के, तो क्या होगा, रियल एंड कौन सा रूट, इक्वल रूट, यानी वो वैल्यू कैसी आएगी भाई, सेम आएगी, x का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। एक और कंडीशन आपके लिए बता देता हूँ फटाफट, यही बस पढ़ना है चैप्टर में, उसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन, चैप्टर का सॉल्यूशन चलता रहेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ d इज लेस देन 0 तो भाई नो रियल रूट आएगा, यानी इस केस में क्या होगा, डू नॉट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस केस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझ में आ रही बात, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब जब नया वीडियोस लेके आएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे, प्रॉब्लम लेके आएंगे और देखते हैं कैसे इन सब चीज़ों का यूज हम लोग करेंगे, ओके। टिल देन बहुत अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक आप अपने चैनल के मेंबर नहीं बने हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, खटाक से दबा दो बटन और हो जाओ इस चैनल के मेंबर, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और साथ निभाते रहिए खुद का, अपने पेरेंट्स का और टीचर का।